हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून। इस क्लास में हम लोग पेपर नंबर 1 करेंगे। पेपर नंबर 1 का जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, जो हर बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डेली बेसिस पे कम से कम दो दो क्वेश्चन करके भी करें तो एग्जाम आते आते हमारा मैक्सिमम प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आज के सेशन में वी विल कवर 2 क्वेश्चंस, ठीक है। सो यस, लेट्स कंटिन्यू डेटा इंटरप्रिटेशन। नेट जो भी एनटीए मतलब नेट जेआरएफ या सेट के प्रिपरेशन कर रहे हो, दैट टू 2024 के लिए, उनके लिए ये सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सभी के सब रिसेंट क्वेश्चन करने वाले। सो दिस इज योर पेपर नंबर 1। माय नेम इज़ निधि साइनी। मैं आपको पेपर 1 के साथ साथ 2 की भी प्रिपरेशन कराती हूँ, जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि ये टेबल है, डायरेक्शन दिया हुआ है। टेबल कंसिस्ट ऑफ मार्क्स, ठीक है। मार्क्स आपको दिया हुआ है, जो ये नंबर यू कैन सी, obtained by candidate in different सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट का, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ओके। एंड कितना, जैसे कि 150 में आपको 90 मार्क्स आया, 130 में यू गॉट 50 मार्क्स, 120 में यू गॉट 20 मार्क्स, 100 में यू गॉट 60 मार्क्स, 100 में यू गॉट 70 एंड 100 में आपको 80 मिला, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स ब्रैकेट में दिए गए हैं एंड जितना मार्क्स आपको मिला है दैट इज़ मेंशन हियर। और ये सब चिल्ड्रंस का नाम है: तान्या, शाश्वती, आस्था, रचिता, शमीरन एंड देनिशा, स्वाति, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से आपको कितना कितना मार्क्स मिला है, मैक्सिमम मार्क्स दैट इज मेंशन इन द टेबल। टेबल समझ गए। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पूछा है एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय तान्या, सिर्फ तान्या का पूछा है, सारा सब्जेक्ट का लेकिन। तो तान्या किधर है, तान्या का ये लाइन है, और सब्जेक्ट मतलब ये सारा, ठीक है। तो हमें इसका एवरेज निकालने का है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज का फॉर्मूला है दैट इज टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट। टोटल देख लेते हैं, टोटल क्या क्या है, 90 50, ठीक है। सो लेट्स ऐड इट अप, 90 50, दिस इज हाउ मच, 9 10 11 12 13 14, ओके, 140, ठीक है। एंड फिर 90 और 60 है, ठीक है। तो 90 और 60 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज 140, तो ये हो जाएगा 150, राइट, 150, ओके। अब 140 और 150 कर लेते हैं, कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपका 290, 290, राइट। अच्छा, तो 60 तक गया था, अब 70 और 80 बचा है, तो 70 और 80 को यहाँ ऐड कर लेते हैं, 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट इज 150, गॉट इट। अब हम 290 को और 150 को ऐड कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 9 10 11 12 13 14, ओके, 21314, मतलब 440 आ रहा है, राइट, 440 आएगा। आप लोग भी करके देख सकते हो, 440 विल कम। सो इसको अब यहाँ सॉल्व करते हैं, लेट मी यूज डिफरेंट कलर पेन। तो यहाँ लिखा 440 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना था, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई कैन सी दैट इज 1 2 3 4 5 6, ओके, 6 है। तो लेट मी राइट 6 यहाँ पे। अब इसको क्रॉस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्रॉस क्रॉस करके थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्रॉस क्रॉस करके, वेट अ सेकेंड, ओके। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 0, मतलब आपका 220 बचा। तो 3 7 ज़ा 21 होता है, मुझे जहाँ तक पता है, 3 7 ज़ा 21, राइट, 3 7 ज़ा 21, ओके। तो मैंने यहाँ 7 लिखा, 1 बचा, 0, 3 3 ज़ा 9, अगेन 1 बचेगा, फिर देंगे 0 0, फिर अगेन वो कंटिन्यू हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, इट शुड बी 73.3 करके कुछ आंसर होगा। चलो ऑप्शन में देखते हैं। 73 यहाँ दिया हुआ है, 87 रॉन्ग, 80 wrong, 75 wrong, means the correct answer for this question is 73 number, this is your correct answer। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। तो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। अब इसमें पूछा है आपको व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज, इसमें आपको क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, एवरेज नहीं पूछा है, परसेंटेज, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिनिशा, दिनिशा, ठीक है। तो चलते हैं वापस से टेबल पे, हियर इज टेबल, ये रहा दिनिशा का मार्क्स। आपको 70 है, 75 65 85 40 एंड 60। आपसे पूछा है कितना उनको परसेंटेज का पूछा है, राइट। क्वेश्चन को देख लो एक बार। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिनिशा, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिनिशा।
ठीक है। तो हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आया है वो चेक करना होगा, हमें उनको मार्क्स टोटल मिला कितना है। कोई सब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं है, कोई सब्जेक्ट यहाँ स्पेसिफाई नहीं है, तो हम सारे सब्जेक्ट को का मार्क्स को लेंगे। तो यहाँ पे देख लो कितना कितना मार्क्स है इसका। दिनिशा का 75। ठीक है, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 70 और 75, तो 5 हो गया, 14 हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं और क्या है। 77, 65 और 85। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं 65 और 85 था ना, हाँ। 5 5 10 8 9 10 11 12 13 14 15, दैट इज 150। 150, सॉरी मैंने 2 बार 0 लिख दिया। इट्स 150। ठीक है, 150, 65 एंड 85। और देख लेते कहीं कुछ नंबर तो नहीं बच गया है। तो 65 एंड 85, 40 और 60 भी है। ठीक है, तो 40 और 60 भी ऐड कर लेते हैं। सो 40 एंड 60, तो 0 एंड 10। ठीक है, अब चलो जो हमारा बॉक्स में नंबर आया है इस सबको एक बार ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज 145, दिस इज 150, दिस इज 100। 100, so this will be 593, 395। आई होप आप लोगों को भी इतना ही आ रहा होगा। सो दिस विल बी योर 395, योर टोटल मार्क्स ऑब्टेन। अब देखो, आपको इसमें एवरेज नहीं पूछा है, जैसे कि मैंने बोला आपसे परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिनीशा। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय दिनीशा। तो एवरेज पूछा होता तब हम लोग डिवाइडेड बाय सब्जेक्ट काउंट करते, जो कि 6 था, हम लोग कर देते कितना मार्क्स उनको मिला है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना मार्क्स से उनको कंपेयर किया जा रहा है, मतलब ये सारे मार्क्स, दिस इज 150 130 120 100 100 100, इसको हम लोग ऐड करेंगे। तो चलो ऐड कर लेते हैं 100 100 100 300। तो 300 लिखा, और 150 है यहाँ पे, एंड 130 है यहाँ पे, 120 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 0 5 6 7 8 9 10 0। ओके, 10 2 3 4, मतलब 400 और 300 हुआ, 400 और 300 हुआ। तो लेट्स गो बैक। सो 400 और 300, हाउ मच इट इज 700, राइट, 700। तो इसको कैसे करेंगे, 395 डिवाइडेड बाय 700 वी विल डू। ठीक है, एंड हमसे परसेंटेज भी पूछा है, तो परसेंटेज में यहाँ पे हम लोग 100 लगाएंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अब इसको क्रॉस क्रॉस किया, क्रॉस किया, क्रॉस किया, कितना बचा, 395 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 7 5 ज़ा 35, 4 5 7 5 ज़ा 35, 7 5 ज़ा 35, कितना हो रहा है, 7 5 ज़ा 35 होता है, सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, है ना। तो दिस इज 3 एंड पॉइंट एंड 0, तो 56 करके हमारे पास आंसर है, जैसे कि वी कैन सी। सो द करेक्ट आंसर इज डी वाला, डी। ठीक है, अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल कैंडिडेट इन हिस्ट्री का पूछा है आपसे, हिस्ट्री का एवरेज पूछा है। तो एवरेज का फॉर्मूला वी नो, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है एवरेज का फॉर्मूला। तो सिर्फ हिस्ट्री का पूछा है, तो चलो सिर्फ हिस्ट्री का निकाल लेते हैं। हिस्ट्री का, वन सेकेंड, ओके। हिस्ट्री का, हिस्ट्री मतलब दिस लाइन, आपको सिर्फ ये लाइन पे फोकस करना है, ये वाली लाइन पे। 70 80 90, ठीक है। सो लेट मी राइट 70 80 90। ठीक है, 70 80 90 ऐड कर लो, 0 एंड यहाँ पे ऐड करो, कितना होगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, मतलब 250। 250 इतना आया, इतना आया, इतना ऐड करने से। अभी हम लोग जाएंगे 90 के बाद वाला नंबर्स लेंगे। तो 90 के बाद वाला नंबर्स मतलब 60 50 40 80, 60 50 40 80, ओके। 60 50 40 80, ठीक है। 0 4 5 9 9 9 लिखा, और 8 और 6 8 9 10 11 12 13 14, ओके। सो लेट मी ऐड दिस अप, 9 10 11 12 13, 3 एंड 2, 230। 230 हुआ। अब 230 और 250 को ऐड कर लो, 230 और 250 को ऐड कर लो। ठीक है, अब 230 और 250 को ऐड किया, 5 6 7 8 एंड यहाँ 4, दैट मीन्स 480 आया। ठीक है, 480 आया। तो अभी इसको आगे देख लेते हैं हम लोग, क्या सही है, 5 6 7 8, ठीक है।
add part is wrong somewhere. 9 10 11 12 9 10 11 12 13 13 का 3 के 2 230 एंड यहाँ 250 ही होगा ना, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड. 70 plus 80 plus 90 plus 60 plus 50 plus 40 plus 80. So this will come something around 470. I think there is some calculation mistake. तो आपको इसी को ऐड करना है एंड ऐड करने से you will get something like 470 आएगा आपका. ठीक है, 470. यहाँ कुछ मिस्टेक है तो इसको आप फिर से कैलकुलेट करके देख लेना. आप समझ गए ना वैसे किसको कैलकुलेट करने का है, तो आप एक बार खुद से कैलकुलेट करके भी चेक कर सकते हो. 470 ही आएगा. ठीक है, 470. अब हमें क्या करना है, टोटल हमें मिल गया है, टोटल इज 470 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, तो चलते हैं अब सेकंड पेज पे. ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7. ओके 7. ओके, सो लेट मी राइट, यहाँ पे 7 लिखा, 7 लिखा यहाँ पे. ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं. ठीक है, 470, 7 6 42, 7 6 42, तो यहाँ 2 लिख दूँ मैं. ठीक है, 7 में से 2 गया तो दिस विल कम अराउंड 550 है. ठीक है, अब 7 7 49. ओके 1.0. देन 7 1 7, मतलब 67 आ गया, मतलब यहाँ पे भी हमारा आंसर दिख रहा है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज डन. अब देखो इसमें क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑब्टेन द लोएस्ट एग्रीगेट मार्क्स. सबसे कम मार्क्स किसको मिला है, तो इसमें से किसका किसका मार्क्स पूछा है, तान्या, शाश्वती, आस्था एंड रचिता. तो हम सबसे पहले तान्या का मार्क्स देख लेते हैं. तान्या का मार्क्स क्या क्या है, 90 50 90. ठीक है, वेट अ सेकेंड, यहाँ इसके सामने मैं इसका मार्क्स लिख रही हूँ. ठीक है, 90 50 60 था या 90 था, वेट अ सेकेंड, 90 और 60 70 80, 90 60 70 80, 90 60 70 80. so this is 90 60 and 70 and 80. ये तानिया का मार्क्स हुआ. शाश्वती का मार्क्स सेम माइनर्स में हम लोग देख लेते हैं. शाश्वती 65 35 50, 65 35 50. ओके 65 35 and 50. ठीक है, एंड आगे फिर देख लो क्या क्या है, 65 35 50 77 80 और 80, 77 80 80. ओके 77 77 80 और 80. ठीक है, आस्था का मार्क्स देख लेंगे उसी तरीके से. आस्था, वेयर इज आस्था, आस्था आस्था, ये है आस्था. 90 60 70 70 90 70, 90 60 70 70. या फिर एक काम कर सकते हैं हम लोग, चलो ठीक है इस तरह करते हैं, 90 60 70 90 60 70. सो लेट मी राइट 90 60 70. ठीक है, एंड फिर सेकेंड पेज पे चलते हैं, 90 60 70 70 90 70. ओके 70 90 70 70 90 एंड 70. ठीक है, रचिता का देख लेते हैं. रचिता का भी उसी तरीके से हम लोग मार्क्स लिख लेंगे, 80 65 80 80, 80 65 80 65 80 80. ओके 80 65 80 80. ठीक है, 80 65 80 80 एंड व्हाट एल्स, 60 60. ओके सो दिस इज 60 एंड 60. अब चलो सबका मार्क्स हमने लिख लिया ऐसे करके. ठीक है, तो विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑब्टेन, सबसे कम मार्क्स किसको मिला है एग्रीगेट करके. तो सबसे पहले यू हैव टू ऐड इट अप, सबको ऐड कर लो. ठीक है, ऐड कर लो, तो 9 9 18 9 9 18, यहाँ पे 5 23 29 33 and 34 35 36 37 38 39 40 41 41, तो मतलब 410 मार्क्स आए हैं इसको. राइट, आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो इसको भी. दैट इज तानिया को 410 मार्क्स. एक बार चेक कर लेती हूँ मैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट. 440. ओ दिस इज 440. ठीक है, नीचे वाला भी वैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, 65 35 50 77 80 और 80. ओके सो दिस इज कमिंग एज 387. ठीक है,
नेक्स्ट वाला देख लो, 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 70, सो दिस विल बी योर 450. ठीक है, सो आई एम ऑल्सो डूइंग, यू कैन ऑल्सो डू अलॉन्ग विथ मी. 80 प्लस 80 प्लस 60 प्लस 60, सो दिस विल बी 425. अब आपको देख करके ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो कि सबसे कम मार्क्स किसको आया है. यू कैन सी सबसे लोएस्ट एग्रीगेट किसको मार्क्स आया है, सबसे हाई तो आई थिंक दिस वन इज हाई आस्था, तो इसका तो नाम कट जाएगा. ठीक है, सबसे कम ऐसे आप देखोगे तो यू कैन सी सबसे लोएस्ट इज आपका 387, दैट इज शाश्वती. शाश्वती राइट, शाश्वती को सबसे कम आया है. बट यू नो इसका करेक्ट आंसर क्या था, करेक्ट आंसर इसका रचिता था, रचिता. एंड रचिता कैसे हुआ, कोई आइडिया है रचिता कैसे हुआ? Who among the following has obtained lowest aggregate marks? रचिता कैसे हुआ इसका आंसर? Then जब 387 यहाँ पे आ रहा है, then रचिता का कैसे हो जाएगा? 387 ही है वो तो. And this is 80, 65, 80 plus 80 plus 60 plus 60. Yes, this is 425. अब the thing is that point ये है कि रचिता का ही सबसे कम कैसे आ रहा है, वो भी 425. How is this possible? Who among the following has obtained the lowest aggregate mark? टेबल पे चले, टेबल पे चलते हैं. यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग ऐड कर लेते हैं, किसका किसका था नाम, आपका रचिता का, राइट, रचिता का और शाश्वती का नाम था. तो रचिता का एक बार यहाँ से भी कैलकुलेट कर देते हैं, क्या हमने नंबर में कोई गलती तो नहीं की है. 80 प्लस 65 plus 80 plus 80 plus 60 plus 60. Okay, so this is 425 only. And Shashwati plus 80 plus. ओके हाँ, हमने गलती की है, गलती की है, नंबर में गलती की है. ओके ओके, सो शाश्वती का यहाँ पे 65 नहीं है, यहाँ पे 100 है शाश्वती का. यहाँ टेबल से हम लोग मैच कर लेते एक बार फिर से. 135. ओके मैंने गलत लिखा है, दिस इज 180 एंड 80 देन 40. 180 80 देन 40, 180 then again 80 then 40. okay 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 140. ओके 40 फिर 80 एंड 70, फिर 80 एंड 70, फिर 80 देन 70 70. ओके नाउ लेट्स ऐड इट अप, अब हमारा आंसर सही आ जाएगा. 100 plus 80 plus 80 plus 40 plus 80 plus 70 equals to 450. ओके मतलब हमने मिस्टेक किया था. चलो ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं. दिस इज योर 450. तो अब तो आपको समझ में आ जाएगा सबसे ज़्यादा सबसे कम मार्क्स किसका है. दैट्स द करेक्ट आंसर इज रचिता. रचिता का सबसे कम मार्क्स आया है. ठीक है, तो रचिता इज योर आंसर. कैसे निकाला आपने देखा. अब देखो, who among the following has secured second highest percentage marks in physics, chemistry and maths? किसका किसका पूछा है, आपको पूछा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथ्स का. ठीक है, जिसमें सबसे सेकेंड हाईएस्ट का पूछा है, सेकेंड हाईएस्ट. ठीक है, स्वाति, दिनीशा, रचिता एंड समिरन. ओके, सो फिजिक्स का पहले मार्क्स देख लेते हैं. स्वाति का कितना मार्क्स है फिजिक्स में, दैट इज 80. ठीक है, एंड क्या नाम था, 80. ठीक है, मैंने लिख ही लेते हैं इसको. चलो शाश्वती का देखा ना 80 मार्क्स. ओके, शाश्वती का वेयर इज दैट, शाश्वती तो है नहीं, सिमरन सॉरी स्वाति का देखने का है हमें. ओके, मैं इसको नोटबुक में ही लिख लेती हूँ क्योंकि ऐसे बहुत परेशानी हो रहा है, बार बार आना जाना करना पड़ रहा है. तो व्हाट यू हैव टू सी, स्वाति का मार्क्स देखने का है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड मैथ्स का. फिर दिनीशा का देखने का है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स. फिर रचिता का देखने का है. ओके, फिर समिरन का देखने का है. तो एक बात बताओ, जब ऐसे नेम दे दिया है तो आपको सबका देखने का जरूरत नहीं है, जिसका पूछा है सिर्फ उसी का देखो. तो व्हाट आई कैन सी, स्वाति इज गेटिंग मैथ्स में 65. ओके, लेट मी राइट स्वाति का मार्क्स 65. And Swati is getting in chemistry, she is getting 35, and in physics she is getting 50. Okay, and Dinesha, this is
हेयर यहाँ पे 70 एंड केमिस्ट्री में 75 एंड फिजिक्स में 65. ओके. एंड रचिता का हो गया यहाँ पे फिजिक्स में दिस इज 80, देन 65, देन 80. एंड समीरन का हो गया यहाँ पे दिस इज फिजिक्स 85, 65 एंड 80. ओके. So let's go to our page 7 number. Okay. So physics में Swati has scored 50 and next child has scored 65 and next child has scored 80 and 85. केमिस्ट्री के मार्क्स देखो तो जिसमें इसमें आपका 35 एंड 75 एंड 65 एंड 65. ओके. मैथ्स का अगर देखा जाए तो 65, देन 75 नहीं 70 था, फिर 80 था, फिर 80 था. ठीक है. सेकेंड हाईएस्ट का पूछा है. सेकेंड हाईएस्ट सबसे सेकेंड हाईएस्ट किसका है? तो इसको हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं जैसे कि देखो सबको अगर ऐड करके एक बार चेक कर लेते हैं. ऐड करने से हो जाता है क्या आंसर आता है या नहीं, क्योंकि आपको पूछा है सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज मार्क्स इन फिजिक्स एंड ऑल. ठीक है. तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे अगर तो फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स किसको आया है? स्वाति को. ठीक है. तो ऐसे भी आप स्वाति को तो एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि इनका सबसे कम आया है ना. स्वाति का सबसे कम आया तो इसको ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो. केमिस्ट्री का अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री में भी इन्हीं का सबसे लो मार्क्स है तो ऐसे भी हमने उनको हटा दिया है. मैथ्स में भी सबसे लो इन्हीं का है तो स्वाति का तो कोई चांस नहीं, उसको हटा ही दो. फिर अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट इज योर दिनीशा राइट. तो उनको भी हम लोग हटा देते हैं ऐसे करके. फिर रचिता का अगर देखें तो 85 80 सेम है तो हमें रचिता का कैलकुलेट करना पड़ सकता है. और समीरन का अगर देखें तो समीरन का भी आपका लाइक यहाँ पे 85, 65 एंड 80. तो ठीक है. ओके. 85, 65 एंड 80. ओके. वी विल कैलकुलेट फॉर रचिता एंड समीरन क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आपका सेकंड है, कोई एक टॉप पे. तो अगर बात करें हम लोग देखिए अगर इसका कैलकुलेट करके so let's see 80 plus 80 that is 160 and 65 12 325. so यहाँ पे आपका 325 आ रहा है and 85 80 then 65 so 5 5 10 16 17 18 19 20 21 22 23 that is 230. तो यू कैन सी सेकेंड हाईएस्ट सबसे ज़्यादा किसका है? सेकेंड आई मीन सेकेंड लोएस्ट मार्क सॉरी सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज किसका है? दैट इज समीरन. सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज समीरन ओनली. ठीक है. समीरन इज द करेक्ट आंसर. अब दनीशा का परफॉर्मेंस पूछा है कौन सा सब्जेक्ट में बेस्ट है. दनीशा का परफॉर्मेंस पूछा है इन विच सब्जेक्ट परफॉर्मेंस बेस्ट किस में. आपको हाईएस्ट नहीं पूछा है, लोएस्ट नहीं पूछा, बेस्ट पूछा है दनीशा का. ठीक है. लेट्स गो टू दनीशाज मार्क्स. तनीषा का है 70 75. ठीक है. मैथ्स किस कौन कौन सा ऑप्शन में है वो भी देख लेते हैं. मैथ्स है. मैथ्स में कितना स्कोर किया है इन्होंने? मैथ्स में दनीशा का है 70. ओके. सो लेट मी राइट. मैथ्स में हो गया 70. ठीक है. मैथ्स में 70. केमिस्ट्री में देख लेते हैं. केमिस्ट्री में हो गया 75. ठीक है. केमिस्ट्री का 75. हिस्ट्री का देख लेंगे. हिस्ट्री का है इनका 40. ठीक है. हिस्ट्री का शी इज़ गेटिंग 40 सॉरी 40 ना 80 लिख रही हूँ 40. ठीक है. 40. एंड कंप्यूटर साइंस बचा एक तो दनिशा का कंप्यूटर साइंस का भी देख लेते हैं. कंप्यूटर साइंस का उनका आया है 60. ओके. तो यहाँ पे लिखा 60. अब बेस्ट किसका है इसमें से? बेस्ट किस में है? तो 70 वाला जो मार्क्स है 70 दैट इज आउट ऑफ हाउ मच ये भी देखना होगा हमें. तो एक बार सेकंड पेज पे फिर से चलते. 70 आउट ऑफ 150. 70 आउट ऑफ 150. सो 150 कहाँ से लिया मैंने? यहाँ से. 70 में उनको 150 में से 70 मार्क्स मिला है इनको. सो आई कैन राइट यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इनको जो 70 मार्क्स आए हैं दैट इज आउट ऑफ 100 जो कि 50% के भी बराबर नहीं है, उससे ज़्यादा है. हाँ. मीन्स ये अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है. ठीक है. 70 150 था या 100 था? लेट मी सी. सॉरी 150 है वही मैं सोचूं.
वेट अ सेकेंड, दिस इज 150 आउट ऑफ 150, ठीक है। सो लेट मी राइट यहाँ पे 150। 75 कितना में आया, केमिस्ट्री का मार्क्स देख लेते हैं, केमिस्ट्री का मार्क्स कितना था। केमिस्ट्री का मार्क्स इज योर 130, ठीक है। केमिस्ट्री का मार्क्स इज 130, ठीक है। हिस्ट्री का मार्क्स सेम तरीके से हम लोग देखेंगे, हिस्ट्री कितना मार्क्स था। हिस्ट्री का मार्क्स इज 100, ठीक है। हिस्ट्री का मार्क्स इज 100। एंड कंप्यूटर साइंस का मार्क्स देख लेते हैं, कंप्यूटर साइंस कितना में दिया गया है। कंप्यूटर साइंस इज आउट ऑफ 100 ओनली, ठीक है, 100, ओके। सो आउट ऑफ 100। अब आप लोग देख के कैलकुलेट करके खुद एनालाइज कर सकते हो बेस्ट परफॉर्मेंस कितना है। इसमें तो आपका 150 का हाफ भी नहीं होता है, राइट, ये तो फिर आप इसको कैलकुलेट भी करके चेक कर सकते हो, ठीक है। 70 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 भी करेंगे, 100 भी करेंगे, तभी हमें इनका परफॉर्मेंस का पता लग पाएगा। 0 0 क्रॉस करेंगे तो इसका आंसर यू विल गेट एज मीन्स 0 0 कट गया, ठीक है। 700 डिवाइडेड बाई 15, इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सॉल्व करके यू विल गेट योर आंसर, बट दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। अब 75, 130 में 75 आया है, 130 में 75 she is getting 75, so I can say कि that is also not so good, not so good, है ना। और ये तो बिल्कुल ही आपका हाफ नहीं, एकदम मतलब 50% भी नहीं, इसको ऐसे भी हम क्रॉस कर सकते हैं। बट दिस कैन यू से, ये आपका 100/60, मतलब हम लोग अगर ऐसे कैलकुलेट करें तो दिस विल बी योर लाइक 40% आपको आया है रिस्पॉन्स, और इसमें लेकिन आपको 60% मिला है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका ये वाला होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज कंप्यूटर साइंस। इसको एक बार खुद से बनाओ, कहीं कंफ्यूजन होता है मुझसे पूछो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो।